बिजनेस के एंड पे ना ये ऐसे होता है कि आई हैव टू ऑप्शंस. आइदर आई कैन let go of 10% of my company and save 90% of them, or I can just put everybody at risk. ठीक है. सो मतलब अगर बिजनेस सोचे ना अपनी तरफ से तो इस तरह होता है यार कि क्या मैं 20% वर्कफोर्स को ले ऑफ कर दूँ, उनको सेवरेंस दे के या ना दे के वट कि 3 महीने की 6 महीने की सैलरी दे के ले ऑफ कर दूँ, या मैं अपनी पूरी कंपनी को एट रिस्क लगा दूँ. You get that? So बिजनेस के एंड पे ये होता है. So I think प्रोडक्ट कंपनीज के एंड पे भी डेफिनेटली ये होता है. तो परिवार तो ना रहा, परिवार में तो क्या आप अपने पूरे परिवार को छोड़ दे? अगर ये ऑप्शन आपके पास क्या है कि यार मैं 2 बच्चों की दो लोगों की कुर्बानी दे दूं या मैं पूरे परिवार की कुर्बानी दे दूं, तो वहाँ पे तो मतलब एक सिंपल मैथ्स नहीं है. नहीं, सिंपल मैथ है. लाइक फिर तो मेरा एंड पे भी एक पॉइंट आता है ना, सिंपल मैथ है, सिंपल वो है, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे फिर सिंपल मैथ पर एम्प्लॉय की साइड पे भी आना चाहिए ना कि अगर मेरे पे मैथमेटिकली इफ आई एम गेटिंग अ बेटर ऑफर तो यार कौन है ये कंपनी, लेट्स लीव इट, लेट्स जंप द शिप. फिर सिंपल मैथ तो वहाँ भी आना चाहिए ना. फिर वो भी फिर अपने फाइनेंशियल्स अपने उसको देखने लग जाए. वो क्यों पे स्टिक करे एक कंपनी के साथ, जबकि उसके लिए भी मैथ इंपॉर्टेंट होना चाहिए. हाँ यार, आई थिंक एब्सोल्युटली. बट सो कंपनीज का एंगल इस पे ये होता है कि लेट्स से इफ वी हायर यू टुडे, ठीक है, तो टू गेट यू टू कम टू आवर वर्किंग स्टैंडर्ड्स और हमारे सारे जो प्रोसेसेस हैं 3 से 4 महीने लग ही जाते हैं किसी को अपने कंपनी के प्रोसेसेस हैबिट्स वगैरह के साथ करने में, राइट. अगर हर 6 महीने पे लोग जंपशिप करते जाएंगे तो वो 3-4 महीने की एफर्ट जो है वो वेस्ट होती जाएगी. ठीक है. दैट इज़ द रीज़न वाई इफ़ यू जंप 3 टाइम्स इन 2 years तो चौथी कंपनी आपको हायर करके बहुत डरेगी. ठीक है. बैक ऑफ द माइंड उनके एक्चुअली मैथ्स ही चल रही होती है. इट्स नॉट मच ऑफ के यार फैमिली है, इमोशंस है, सारा कुछ. सो इट्स जस्ट मैथ्स फॉर देम एज वेल. सो अगर एक बंदा करता भी है ना ये जंप, तो मतलब वो 2 जंप्स कर सकता है, 3 जंप्स कर सकता है. तीसरी के बाद जब जो चौथी करेगा ना, तो चौथी कंपनी कहेगी नहीं यार दिस इज़ अ रिस्क फॉर अस, क्योंकि जब हम आपको हायर करेंगे एक तो हमें पता नहीं है कि आप कैसे हैं. हमने 2 घंटे के इंटरव्यू में हम कितना ही जान सकते हैं आपको. ठीक है. हो सकता है कि यू टर्न आउट टू बी ग्रेट, हो सकता है यू टर्न आउट टू बी एब्सोल्युटली यूजलेस फॉर अस. इवन इफ यू टर्न आउट टू बी एब्सोल्युटली यूजलेस फॉर अस, 3 महीने की सैलरी तो बॉस देनी ही देनी है ना. मतलब प्रोबेशन तो चलेगी राइट. सो लेट्स से तुम्हारी सैलरी अगर लेट्स से 1 लाख है, ठीक है, तो एफर्ट लगी, हमने 50 लोगों के इंटरव्यूज़ किए थे, उसमें एफर्ट लगी है. ठीक है. तो लेट्स से अगर हम कहते हैं यार कि 1 घंटे की वैल्यू एक इंजीनियर की लेट्स से 3,000 रुपये है. ठीक है. 1.5 लाख रुपये इसमें लग गए. HR की सैलरी वगैरह मिलोगे करते तक 2 लाख लग गया आपको हायर करने में. ठीक है. फिर आप आके यू यूजलेस लेट्स से. ठीक है. 3 लाख लग गया सैलरी में. सैलरी के अलावा भी ऑफिस स्पेस खर्चे वगैरह करते गिव और टेक 6 लाख तक आप पहुँच जाते हैं इन टर्म्स ऑफ रिस्क फॉर द कंपनी. ठीक है. तो वाई शुड आई बी ओपन टू बेट ऑन समबडी जिसमें 6 लाख रुपए खर्चा होना है. मतलब वर्स्ट के सिनेरियो तो मेरे लिए यही है ना. और मुझे ये भी रिस्क है कि यार 3 महीने बाद चला भी जाएगा, चाहे वो ग्रेट हो या ना हो. तो एक तो वो लॉयल्टी वाला वो पॉइंट है. ठीक है. कि अगर मतलब एक तो तुमने बोला ना यार कि वेस्ट मैन पुश कम्स टू शव, तो वो तो एक अलग सीन है. ये नॉर्मल केस सिनेरियो है. जो भी आता है तो 3 से 4 महीने तो लग जाते हैं स्टॉर्म में. तो 6 तो रफली जिसकी भी जो भी सैलरी है ना, तकरीबन उससे 4 से 5 का मल्टीपल आप समझ लो कि कंपनी को कॉस्ट करता है टू गेट हिम ऑन बोर्ड. नहीं, आई एग्री ऑफ दोस कॉस्टिंग्स. लेकिन अगर वो एम्प्लॉय चमक उठे तो फिर वो चांदी हो जाए, तो फिर वो इट गिव्स यू दैट मनी बैक एज वेल. आई गेट द आर्गुमेंट के यार कि इफ यू जंप मल्टीपल कंपनीज तो अगली अगर आप अप्लाई करते हो तो वो भी सोचेंगे आपके बारे में, आपकी हिस्ट्री देख के, पास्ट देख के, देयर वर वेरी फ्रीक्वेंट जंप्स. बट लाइक एन ऑपोजिट सिनेरियो ऑफ दिस, लाइक मे बी आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, मे बी यू हैव मेड 3 जंप्स, अब आपके पास यू हैव हैड 3 सैलरी रेजेस. Now if somebody is a recruiter reaches out to you, so they know they are reaching out to you, you're not reaching out to them. They are trying to convince you, seeing your history of work or maybe something else, so they find you as a good potential and they will probably hire you. ठीक है ना. तो definitely it like if ये बेटर है कि अगर आप जंप मार के किसी और कंपनी में जाते हो कि वो अगर अच्छी नहीं निकलती, फिर आपके तो यार इसको छोड़ो, वो फंस जाते हो फिर आप. ठीक है. लेकिन अगर आपको सैलरी जंप्स मिल रहे हैं, राइट, तो फिर तो आप हॉप करते जाओगे एंड यू विल बी लाइक अहेड ऑफ द कर्व. हाँ श्योर.
लेकिन मतलब व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट यार, साल बाद जंप कर रहे हैं या 2 साल बाद जंप कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं? जब भी उनको एक अच्छी lucrative offer हाँ तो मिलती है, जस्ट पुट अ नंबर ऑन, हाँ, क्या नंबर है? let's say कि लाख पे तुमने वो हायर किया था, उसको 6 months बाद किसी ने 1.5 की ऑफर देती है, और अगर कहते हैं ही वुड हैव स्टिक विद यू, तो मे बी उसकी इंक्रीमेंट लग के 120 पे वो चला जाता साल बाद। Right. अब वो 6 months बाद 1.5 पे किसी और कंपनी में चला गया और उसका साइकिल दोबारा से रीस्टार्ट हो गया, तो अब उसको इंक्रीमेंट साइकिल उसका मतलब कि आप देख रहे हो ना कि प्रोग्रेशन। एक तो उसका इंक्रीमेंट साइकिल 1.5 साल पे चला जाएगा ना, राइट, क्योंकि वो उसने जंप ले लिया, राइट। ऐसा अगर हमने किसी को हायर किया 100,000 पे, ठीक है, 6 months बाद वो 150 की सैलरी पे कहीं और चला जाता है, लेट्स से वहाँ पे अगर 1 साल का रिव्यू पीरियड है, तो उसका जो इंक्रीमेंट एक्चुअली 1 year पे लगना था, वो उसका 1.5 years पे लगेगा, तो वो तो हिट पड़ेगी, राइट? नहीं, हिट नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि वो ऑलरेडी, हाँ ठीक है, यू ऑलरेडी गॉट दैट मनी अहेड। हाँ, लेकिन अगर वही इफ यू वुड स्टिक विद यू, तो उसके बाद अगर 25 इज अ वेरी कहते हैं अच्छा कंसिडर्ड इंक्रीमेंट, कहते हैं उसकी 125 अगर आपके वो साल के एंड पे होनी थी, नाउ ही इज सिटिंग ऑन 150 और उसके 6 months बाद, और ही इज ऑलरेडी अहेड। हाँ यार, ये हो सकता है, ठीक है। और अच्छा, मेरा ओपिनियन ये है, मेरा डेटा बैक्ड ओपिनियन ये है कि कोई बंदा ना 10 to 15% ऑफ देयर सैलरी के लिए नहीं जॉब छोड़ता, ठीक है। सो अगर 100,000 की एग्जांपल है तो 115 पे कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है। 1.25 पे वो शायद सोचे, ठीक है, 1.25 तो लेकिन उसकी एवरेजली यहाँ पे भी हो ही जानी है। सो ये बात है। लेकिन आई ऑल्सो थिंक यार द कंपनीज प्रोवाइड यू स्टेबिलिटी एज वेल, राइट, कि अगर मैं यहाँ पे मैं अभी ज्वाइन किया हूँ, मेरे कोई दोस्त हैं यहाँ पे, मुझे पता है कि यार मैं जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ वो मतलब हम लोग सेम पेज पे, हम लोग गेम खेलते हैं साथ, जो भी सारा कुछ करते हैं। सो कंपनी गिव यू दैट पीस ऑफ माइंड एज वेल। अगली जब आप जाते हैं तो वहाँ पे यू डोंट नो द काइंड ऑफ पीपल दैट आर, उनका शायद थ्रेशोल्ड ऑफ गिविंग फीडबैक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो कंपेयर टू दिस कंपनी। तो मतलब अगर तो आपकी सैलरी में जो आपको ऑफर हो रही है वर्सेस व्हाट यू आर गेटिंग, अगर तो उसमें इतना सिग्निफिकेंट फ़र्क है ना कि आपको लगता है यार मैं वाकई अंडर वैल्यूड हूँ यहाँ पे, तो बाय ऑल मीन्स यू शुड डू दैट, ठीक है। लेकिन ऐसे पॉसिबल, सो इफ़ यू डू दिस इनफ टाइम्स ना, तो फिर ऐसे होगा कि आप 5-6 जगहों पे जाओगे जहाँ पे आपने बस जैसे लाइक ओवरनाइट स्टे किया आपने, बस यू जस्ट टेस्टिंग इट, तो आप मीनिंगफुल वर्क तो कहीं पे भी शिफ्ट नहीं कर रहे होगे, राइट? व्हाट डू यू थिंक? मतलब अगर मैं 6-6 महीने बाद या 9-9 महीने बाद कंपनी चेंज कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर कंपनीज चेंज कर रहा हूँ, तो कहीं पे मैं मीनिंगफुल वर्क कहाँ पे कर रहा हूँ? हाँ नहीं, ऑब्वियसली लाइक इफ एटलीस्ट तुम कह रहे हो कि मतलब हाँ ठीक है, सेल्फ सर्विंग अगर मैं सोचूं तो मतलब मुझे तो पैसे चाहिए ना, हाँ, तो मैं मैटर क्या करता है? अब मेरा जो देखो ना, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, वी हैव सी लाइक गॉटन योर पर्सपेक्टिव कि यार के वेयर यू फील द हीट, कि यार कि अगर बंदा मुझे 3 महीने बाद छोड़ के चला जाता है, तो नॉर्मली इफ यू फील द हीट तो देयर वुड बी एक्सपेक्टेशन ऑन योर एंड एज वेल कि यार के अब ना छोड़ के जाओ, मैंने 3 महीने तुम पे इन्वेस्ट किए हैं यार, क्यों छोड़ के जा रहे हो मुझे, राइट? तो देयर इज लाइक ह्यूमन इमोशंस इन्वॉल्वड एज वेल। और व्हेन वी टॉक अबाउट दिस ह्यूमन इमोशन, दिस इज व्हाट आई थिंक व्हेन आई लाइक, इसको मैं ट्रांसलेट करूंगा लॉयल्टी पे। दिस इज वेयर यू थे यार कि मैंने तुम्हें 3 महीने स्पेंड किए, तुम्हें वो कोयले से हीरा बनाया, ठीक है, 3 महीने में, एंड नाउ यू आर गेटिंग समवेयर के मैं तुम्हें इतना पॉलिश कर दिया कि तुम्हें दूसरी जगह से ऑफर्स आ रही हैं, अब तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो इस टाइम पे जब मैं तुम्हें इतना ट्रेन कर दिया। अच्छा, मेरे ख्याल से ये बड़ी ना आई थिंक पिटिफुल पोजीशन है। आई थिंक ये किसी को कभी भी नहीं कहना चाहिए कि यार लेकिन ये है ना लाइक अनफेयर एक्सपेक्टेशन है किसी भी कंपनी से। अगर कोई कंपनी किसी बंदे को कहती है यार कि 3 महीने मैंने तुम्हें तो हीरो बना दिया है, और अब तुम्हारे ऊपर बोझ है इस चीज़ का कि मैंने जो तुम्हारे पास 3 महीने इन्वेस्ट किए हैं, तुम मुझे वो किसी ना किसी तरह वापस करो। आई थिंक ये तो बड़ी सैड। डोंट यू थिंक ये होती एक्सपेक्टेशंस? हाँ, होती तो गलत है ना, मतलब ये गलत है, ठीक है। मतलब although I won't go as far as this, I would just say कि यार मैं so in our case अगर कभी ऐसे thankfully कभी ऐसे हुआ नहीं है कि 3 महीने किसी ने सोच के, in our case अगर कभी होगा ना, मैं कहूँगा यार कि मुझे बताओ कि क्या सीन है, what can I do to stop this? मैं if I come from a place of I don't know like kind of disingenuity है ना, कि मैं कह रहा I'm automatically assuming कि मैंने उस बंदे को 3 महीने में मतलब उस बंदे उस बंदे के अपने कोई स्किल नहीं है, कोई उसकी काबिलियत नहीं है, कोई उसका लर्निंग उसका प्लेटफॉर्म दिया ना, प्लेटफॉर्म दिया, ठीक है, लेकिन आपका प्लेटफॉर्म मतलब आपको भी तो अल्लाह ने प्लेटफॉर्म दिया ना, मतलब ठीक है, तो इस तरह फिर अल्लाह फिर आपसे कहे मैंने तो ये किया है तो फिर तू मेरी बात नहीं मानता, ये तो मेरे ख्याल से कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट, आई थिंक काफ़ी अपोलोजेटिक काइंड ऑफ
पोजीशन है, और आई थिंक ये किसी को भी नहीं करना चाहिए टू टेल दी अदर पर्सन कि यार मैंने तुम्हें ये दिया, वो अगला बंदा भी तो कंट्रीब्यूट कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा। हाँ मैथमेटिकल एंगल वो है कि यार अगर एक बंदे को 3 महीने लगते ही लगते हैं हर बंदे को अपने अपने आप को अपने स्टाइल पे लेके आना, अपने स्टैंडर्ड्स पे लेके आना है, लेकिन सेइंग दिस आउट टू देम एंड काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग देम टू यूज दिस एज अ टूल टू ब्लैकमेल देम टू स्टे, आई थिंक ये तो सही नहीं है। एक्सपेक्टेशन होती है। हाँ Dirty फेयर expectations, पॉइंट। तो फिर अभी हम अगर लॉयल्टी की डेफिनेशन पे आ रहे हैं, हाँ तो फिर हमने लॉयल्टी पे कह दी कि व्हेन एन एम्प्लॉयर should not be expecting an employee to stay just out of the fact of gratitude कि यार कि तुमने मेरे पे टाइम स्पेंड किया है तो I am bound to stay or to serve you for some time, ठीक है ना? There should no be such but it's expectation like that. not it's not illegal and probably not unethical as well, but maybe immoral. ठीक है, आप थोड़ा सा ये तो कर सकते हो ना, मतलब कि मॉरलिटी तो सब्जेक्टिव होती है ना। हाँ। ठीक है, किसी और बंदे के लिए हो सकता है हो कि यार अच्छा है वाकई यार आई बीन हियर, तो वी हैड पीपल जिन्होंने 3 महीने 6 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने के बाद कहा, एक दिन कहा जी मैं कल से नहीं आ रहा। हाँ। ठीक है, ऑन द सेम एंड वी हैड पीपल जिन्होंने कहा यार मैं आई एम वेरी हैप्पी हियर, लेकिन मैंने ना 3 साल पहले इमिग्रेशन अप्लाई की थी, मेरी इमिग्रेशन हो गई है सक्सीड, तो यार रियली सॉरी बट आई हैव टू डू दिस। ठीक है, मतलब वो भी बंदा अगर आखिरी दिन कहता है कि यार नहीं मैं नहीं आ रहा कल से, तो कंपनी के एंड से मतलब लॉस ही है ना बहुत ज़्यादा। Yeah. ठीक है, सो हर किस्म के लोग होते हैं, लोगों के मॉरल्स डिफरेंट होते हैं, तो आई वुड कॉल इट इमोरल बट नॉट अनएथिकल, या मतलब इलीगल तो नहीं कहूँगा मैं कि यार ये बड़ी गलत बात हो गई कि जी आपने 3 महीने के प्रोबेशन का टाइम होता ही इसलिए है कि आप देखें कि आपके लिए भी कंपनी सही है कि नहीं, और कंपनी के लिए भी यार कि आपके लिए बंदा सही है कि नहीं। तो ये दैट्स माई 2 cents।